नाज़रीन, 6 मुख्तलिफ खबरें हैं जो आज आपके साथ इस वीलॉग के अंदर डिस्कस करनी है। एक अदद फुटेज आई है इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर जो है उनसे बदतमीजी की गई, किसी ने उनकी बैठ के फुटेज बनाई। फैसल वाडा साहब ने जनाब उसके अंदर नया एक तीर छोड़ा है। इमरान खान साहब को ना लाइफ थ्रेट भी है, उनको मारने का भी प्रोग्राम है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, 6 मुख्तलिफ खबरें हैं जो आज आपके साथ इस वीलॉग के अंदर डिस्कस करनी है और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट खबर जो है वो आई है इमरान खान साहब के बारे में कि जनाब उनकी जान को भी ख़तरा है। इस पर मैं ज़रा तफसील से बात करूँगा, लेकिन सबसे आखिर में कुछ और ख़बरें ज़रा पहले डिस्कस कर लें। एक तो जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से हुक्म आया है और वहाँ पे पिटिशन दायर की गई थी कि जी वज़ीर आज़म जो हैं वो खुफिया मालूमात जो हैं वो पब्लिक करने जा रहे हैं। उनका जो हलफ है वो उनको इस बात की इजाज़त नहीं देता। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस सिलसिले में एक ऑर्डर दिया है कि उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आज़म ये हरकत नहीं करेंगे, अपने हल्फ की पासदारी करेंगे और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो पब्लिक नहीं करेंगे। अब इशू ये है कि वो बहुत सी ऐसी चीज़ें ये ख़ास तौर पे जो ख़त से रिलेटेड हैं वो ऑलरेडी पब्लिक कर चुके हैं। वो अगर टेक्निकली स्पीकिंग देखा जाए तो अपने इस हल्फ की खिलाफ वर्जी वो कर चुके हैं, क्योंकि बड़े इस किस्म के वीलॉगर्स जो हैं वो ऑलरेडी इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जी इन्फॉर्मेशन हमें तो वज़ीर आज़म ने सब कुछ बता दिया और हमारे पास इन्फॉर्मेशन भी है। आज इन्होंने सहाफ़ियों को भी बुलाया, इन सबको भी बताया, तो मतलब काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन तो वो ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। अब पता नहीं इसके ऊपर कुछ हो सकता है या नहीं। बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आज़म इस तरह की कोई हरकत नहीं करेंगे। एक बात। दूसरी खबर ये आई है कि जनाब उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफ़ा, मैंने आपको बताया था कि 2 दिन से बड़ी इस पर कन्फ्यूजन चल रही थी और मैं बार बार सवाल कर रहा था कि उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा जो है वो क्यों मंजूर नहीं किया जा रहा। अब खबर ये आई है कि उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा जो है वो गवर्नर पंजाब तक पहुंच गया है, चौधरी सरवर साहब के पास, और उम्मीद की जा रही है, इम्कान है इस बात का कि हो सकता है कि उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा कल मंजूर कर लिया जाए। और इसके अंदर एक और डेवलपमेंट ये है कि सुनने में आ रहा है, मुस्लिम लीग नून के हल्के ये क्लेम कर रहे हैं कि हो सकता है कि जुम्मे वाले दिन यानी परसों जो है वो इस सिलसिले में इजलास बुला लिया जाए। तो उन्होंने आज रात से ही जो है इसकी तैयारी शुरू कर दी है। मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास आज रात को 8:30 बजे हुआ, जिसके अंदर बेसिकली अपने तमाम लोगों को जो है वो इकट्ठा किया जा रहा है, सबके साथ कॉन्टैक्ट्स वगैरह किए जा रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि पंजाब एकदम जो है वो दोबारा एक्टिव हो गया। क्योंकि पहले ये समझा जा रहा था कि शायद इस्लामाबाद में सब कुछ होगा पहले, लेकिन अब लग ये रहा है कि परवेज़ इलाही साहब का काफ़ी प्रेशर आया है कि जनाब पहले मैनू तो मुकाओ ना, उस तो बाद फिर अगे चलिए। तो अब ये मामला जो है हो सकता है कि पहले पंजाब के अंदर जो है वो सेटल हों। उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से ये खबर आई। उसके बाद जनाब जितने भी अपोजिशन के MNAs हैं उन्होंने आज सिंध हाउस के अंदर एक अदर डिनर किया, इशाइया दिया, और उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और भी जो नाराज़ अरकान हैं, जिसमें डॉक्टर आमिर लियाकत भी शामिल थे और जिसमें फवाद चौधरी साहब के कज़न भी शामिल थे, वो भी आज उस खाने के अंदर आए। और अपोजिशन का ये कहना है कि 196 MNAs ने वो डिनर अटेंड किया है। अब इसमें ज़ाहिर बात है नाराज़ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs हैं वो भी शामिल हैं। तो 196 तो 172 का फिगर इनको अपोजिशन को चाहिए था, तो ये फिगर अब उससे बहुत ऊपर जा चुका है 196। लेकिन ऑब्वियसली ये जो नाराज़ अरकान है उनका भी डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट उनके बारे में क्या अपनी जजमेंट देता है, तब पता लगेगा कि वो आया वोट कर सकते हैं या नहीं। तो एक खबर ये हो गई। उसके बाद इसी सिलसिले में एक और ख़बर ये आई है और एक्सप्रेस के ऊपर ये खबर चली है कि जनाब बैकडोर जो है वो अब मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, जिसमें अस्करी क़यादत अपना रोल प्ले कर रही है और मामलात हैं कि जनाब अर्ली इलेक्शंस के ऊपर जो है वो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मामलात को जो है वो तय करवाया जाए। और अगर कोई सेटलमेंट हो जाती है तो फिर तहरीक अदम एतमाद तक मामला जाएगा ही नहीं, वोटिंग तक मामला जाएगा ही नहीं। और पंजाब के अंदर भी जो तहरीक अदम एतमाद जो मुस्लिम लीग नून ने जमा कराई है वो भी वहीं पर रुक जाएगी अगर ये सारी चीज़ें सेटल हो जाती हैं। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि ये सब कुछ कोई आज नहीं हुआ, ये मामला बड़ी देर से चल रहा है। बैकडोर मुज़ाकरात बड़ी देर से चल रहे थे, लेकिन अब शायद इसमें कोई तेज़ी आ जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली अब नंबर गेम जो है वो अपोजिशन की तरफ चली गई है। तो आज ये खबर जो है वो आज जाके अब ये खबर दी गई। खबर बड़ी पुरानी है, ऑलरेडी कई दिनों से ऑलरेडी ये चल रही है। अच्छा, उसके बाद एक और डेवलपमेंट जो आई है वो आई है, एक अदद फुटेज आई है। ज़रा इसके बारे में बात कर लूँ, उसके बाद मैं फैसल वाडा साहब के इशू के ऊपर आता हूँ। कंवर नवीद जमील साहब जो MQM के रहनुमा हैं, उनके साथ इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर जो है उनसे बदतमीज़ी की गई
और मामला था कि किसी ने उनकी बैठ के फुटेज बनाई। 4-5 लड़के बंदे थे जो बेसिकली जब वो आए हैं, एक बंदा बैठ के वीडियो बना रहा था, 4-5 जो है वो बैठ के उन्होंने उनसे कहा कि जी आपने जो है वो क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ा, और वो लोटे छोटे गद्दार हैं आप, ये है पैसे ले लिए, क्या किया आपने, मतलब वो ये सारा एपिसोड हो रहा था और एक बंदा बैठ के जो है ना इस सारी चीज़ की वीडियो बना रहा था। अच्छा, ज़ाहिर बात है जब ये चीज़ बना दी गई और बना के सोशल मीडिया के ऊपर डाल दी गई, और डाल के उसके बाद जितने भी पीटीआई के जो चाहने वाले हैं उन्होंने ठक 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 इसको वायरल करना शुरू कर दिया और शेयर करना शुरू कर दिया। अच्छा, अब मेरा एक यहाँ पे जो सवाल है वो ये है कि एक तो इनका ताल्लुक एमक्यूएम से है, ठीक है, तो ये लोटे किस तरह हुए, ये तो ज़ाहिर बात है इत्तेहाद में थे ना, तो इत्तेहाद से निकल आए, तो ये पीटीआई, इनको तो आप लोटा कह नहीं सकते, जबकि मैं लोटों के बारे में ऑलरेडी मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दे चुका हूँ कि वो लोटे हैं जो पीटीआई के टिकट के ऊपर आए थे, और अगर वो इमरान खान साहब के खिलाफ वोट डालने का फैसला करते हैं तो वो मैं उनको लोटा ज़रूर कंसिडर करूँगा। लेकिन ये लोग तो इत्तेहाद में थे, इनको आप इनके ऊपर किस किस्म के ताने तशने दे सकते हैं? इन्होंने कल को इत्तेहाद में थे, आज ये इत्तेहाद से अलग हो गए, आप इनको किस बात के ताने तशने दे रहे हैं? दूसरी बात ये कि ये है वो बदतमीज़ी जो इमरान खान साहब ने जो है ना इन लोगों के दिमागों के सॉफ्टवेयर में डाल दी है कि भाई जहाँ भी आपको कोई एमएनए शमएनए वगैरह मिले जो आपसे ऑपोजिट हो उसकी वीडियो बनाओ। आपको याद होगा इस तरह की बहुत सी वीडियोस परवेज़ रशीद की भी बनी थी, वो भी एक एयरपोर्ट के ऊपर ही बनी थी जब उनके साथ बदतमीज़ी की जा रही थी, और इस तरह मतलब मुख्तलिफ मतलब नवाज शरीफ के साथ, इसाक डार के साथ, उनके बच्चों के साथ, इस तरह की बहुत सी वीडियोस इस तरह बनी है कि जी कोई बदतमीज़ी कर रहा है और ये उसकी बैठ के वीडियो बना रहे हैं, और उसके बाद वायरल होके एक बेहुदा किस्म की खुशी इनको महसूस होती है इस बात से कि जी देखें किसी की इंसल्ट की जा रही है और बड़ा ज़बरदस्त है, ये चूँकि दूसरी जमात से ताल्लुक़ रखता है तो इसलिए इसके साथ ये हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। मैं बार बार ये बात कहता हूँ भाई, ये बहुत आसान काम है, ये आप लोगों के लीडरों के साथ भी हो सकता है। इमरान खान साहब को इस बात का अंदाज़ा तक नहीं है कि इन्होंने बदतमीज़ों की ये जो फ़ौज तैयार कर दी है ये आप लोगों को भी पड़ेगी इसी तरह ही। आप लोगों के लोग, अब मिसाल के तौर पे ये बैठ के पिछले दिनों जो शहबाज गिल साहब गालियां दे रहे थे, जो उन्होंने रमेश कुमार को गालियां दी हैं, जो कुछ भी की, फवाद चौधरी के अपने सगे कज़न आज जो हैं वो वहाँ पे सिंध हाउस में पहुँच गए। शहबाज गिल साहब वही गालियाँ देंगे अब उनको जाके, वो भी एमएनए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर ही हैं, वो भी वहाँ पर पहुँच गए, दें उनको जाके वही गालियाँ, और फवाद चौधरी को साथ खड़ा करके गालियाँ दें। वो परवेज़ खटक का अपना सगा भाई, वो जो दूसरी जमात में चला गया, लियाकत खटक, उन्होंने जाके दूसरी जमात ज्वाइन कर ली, उनको भी दें जाके गालियां इसी तरह। तो भाई ये मैं सोसाइटी की सिर्फ बात कर रहा हूं, आपका इख्तिलाफ होगा, आपको बुरा लगेगा, सब कुछ होगा, लेकिन इस तरह मत करें। कल को आप लोगों के एमएनएज एमपीएस की वीडियो बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई एक कहीं अकेला मिल गया, औरतें यार खुदा के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन भी हैं, लीडर्स जो हैं, और बड़ी अच्छी चंद खवातीन हैं। मिसाल के तौर पे वो किसी शॉपिंग मॉल में कहीं अपनी फैमिली के साथ किसी रेस्टोरेंट में वो अकेली बैठी हुई अगर आपको मिल गई, और इसी तरह मुस्लिम लीग नून के या किसी और पार्टी के बंदे ने जो है इसी तरह बैठ के उनको गालियां देते हुए वीडियो बना ली, तो क्या इज्जत रह जाएगी, क्या फ़ायदा होगा इन सारी चीज़ों का? मत करें खुदा के लिए, इस चीज़ को प्रमोट मत करें। आपको नहीं पता कि आप अपने जहर को प्रमोट करते करते हमारे माशरे को किस तरह फ्रैक्चर कर रहे हैं, हमारे माशरे का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। आप गाली गुली दे के चले जाते हैं, आपके आगे से लौंडे लपाड़े जो है ना उसी एक गाली की जगह 10 गालियां देते हैं। ये आपने बैठ के अपने जलसों के अंदर खड़े होकर कहा था कि जनाब लोग आपका मुंह काला करेंगे तो लोग बैठ के जो है वो आपको लान तान करेंगे। ये आइडियाज आपने लोगों के दिमाग में डाले हुए हैं, जिसकी वजह से आज ये सब कुछ हो रहा है। ये कोई फख्र की बात नहीं है, आज ये एमक्यूएम के रहनुमा के साथ जो कुछ हुआ है ये शर्म का मुकाम है। ये आप भी जानते हैं ये सियासत है। जब कल को यही एमक्यूएम जब आपके पास आ रही थी और आपके साथ शामिल हो रही थी तो ये बड़े अच्छे लोग थे, ये इतने अच्छे लोग थे कि अभी इमरान खान साहब इन्हीं लोगों के पास ऑल द वे बहादराबाद तक चले गए थे अब उनके वोट मांगने के लिए। ये वही लोग हैं जिसको कल, बल्कि कल नहीं, आज सुबह तक जाके इमरान इस्माइल ने कहा कि जी एक वजारत के ऑफर कर चुके हैं और जो चाहिए बताएं वो भी देने के लिए तैयार है। तब तक ये बिल्कुल ठीक थे, लेकिन आज चूंकि उन्होंने आपकी बात नहीं मानी तो वो बहुत पैड़े हो गए, वो बहुत बुरे हो गए। मत करें इस तरह, ये पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स कभी आपके हक में जाती है, कभी आपके खिलाफ जाती है। कल को हो सकता है यही एमक्यूएम के तमाम लोग आपके साथ शामिल हो जाएं, अगले इलेक्शन के बाद आपको दोबारा इनकी जरूरत पड़ जाए, क्या फायदा। उसके बाद ये सारे गद्दार, ये मैं जो नारे मारे जा रहे थे ना वो ये थे, गद्दार है, लोटा है, तो ये सारे गद्दार लोटे ठीक हो जाएंगे, फिर मुहिब्बे वतन हो जाएंगे सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि अब वो आपकी पार्टी के साथ आ गए। बेड़ा गर्क करके रख दिया है इस पूरी सोसाइटी का इन्होंने। आए जी अब उसके बाद जो आखिरी खबर है फैसल वाडा साहब के मुतल्लिक।
फैसल वाडा साहब ने जनाब आज काशिफ अब्बासी साहब के शो के अंदर बैठे हुए थे और डिस्कस हो रही थी ये जो ख़त वाली बात है कि जी ख़त जो आया है तो उसमें क्या हुआ है, तो क्यों हुआ है, ये इस किस्म की बातें हो रही थी उसके अंदर। फैसल वाडा साहब ने जनाब उसके अंदर नया एक तीर छोड़ा है और वो क्या है कि जनाब इमरान खान साहब को ना लाइफ थ्रेट भी है, उनको मारने का भी प्रोग्राम है। और अच्छा, अब काशिफ अब्बासी साहब पूछ रहे हैं कि जनाब ये ख़त के अंदर लिखा हुआ है, तो उन्होंने कहा बस है, ये इस तरह की एक चीज़ है। ओ भाई, मतलब साफ साफ बताएं क्या उसके अंदर लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, क्या उस मरासले में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। अब वो कहते हैं कि जी वो बस है इस किस्म की, मतलब इस हद तक बात गई हुई है और उनको रस्ते से हटाने के लिए ये भी किया जा सकता है। अब वो जाहिर बात है, जब इतनी छोटी बात तो नहीं है, मुल्क के वज़ीर आज़म के बारे में बात हो रही है, जब उन्होंने ये कहा ठक 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 हर जगह टिकट्स चलना शुरू हो गए, ARY और सब चैनल्स के ऊपर टिकट्स चलना शुरू हो गए। अच्छा, वैसे ARY को वैसे भी फैसल वाडा साहब बहुत पसंद है। एनीवेज, तो इन्होंने ये शुरली छोड़ दी और कहानी स्टार्ट कि जनाब फैसल वाडा साहब ने क्या कह दिया, क्या कह दी, क्या कह दी। अब मेरे ना इस सारे मामले के साथ 3-4 इशूज़ हैं। ये जो उन्होंने शुरली छोड़ी है ना, इसके साथ 3-4 इशूज़ हैं, गौर से सुनिएगा। ये लेटर अलेजिडली इनको मिला है 7 मार्च को। 7 मार्च को 8 मार्च को जाके तहरीक अदम एतमाद जमा होती है और उसके बाद इमरान खान साहब के जलसों का एक सिलसिला शुरू होता है। अपने इन जलसों के स्टार्ट के अंदर चहकते हुए, हंसते हुए, खेलते हुए, फर्स्ट क्लास मुस्कुराते हुए आते हैं, बल्कि यहां तक कहते हैं कि आपको तो पता ही नहीं है ऑपोजिशन ने कितना ज़बरदस्त काम कर दिया। ये मतलब इस काम की तारीफ़ें हो रही हैं, इमरान खान साहब इस काम तहरीक अदम एतमाद जमा कराने की तारीफ़ें हो रही है और इनके सारे जितने भी तर्जुमान शर्जुमान बैठे हैं वो भी तारीफ़ें कर रहे हैं। हा, बड़ा ही मज़ा आ गया, कमाल कर दिया है इन्होंने, अगला इलेक्शन भी गया, बस ऑपोजिशन से को पता ही नहीं है इतनी कितनी बड़ी गलती कर दी है, अगला इलेक्शन भी गया, अगले 5 साल भी अब तो इमरान खान के हैं। इसी चीज़ का तो हम इंतज़ार कर रहे थे, वो जो हमारा सोया हुआ वोटर है अब वो भी जाग गया है, क्या जोश पाया जाता है, क्या जज्बा पाया जाता है, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, फर्स्ट क्लास हो गया। अच्छा भाई चलो ठीक है, मतलब या आपको अगर इतना इंतज़ार था इस तरीके अदम एतमाद का तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, सब ठीक चल रहा है, सब फर्स्ट क्लास चल रहा है, ना कोई कत्ल की धमकी है, ना कोई बैरूनी साजिश है, ना कोई ऐसा खत आया हुआ, कख नहीं है, कुछ नहीं, सब फर्स्ट क्लास चल रहा है। उसके बाद तमाम तर फोकस होता है 27 तारीख के ऊपर कि जी 27 तारीख को एक जलसा है, ठीक है। और उसके बाद आप देखिएगा गेम कैसे पलटती है। अब मैंने उस वक्त भी ये बात कही कि भाई जलसों से नंबर नहीं चेंज होते, जलसों से अगर नंबर चेंज होने होते तो यहां पे तहरीक लब्बैक का आज वजीर आजम होता, ठीक है, जितना बंदा वो इकट्ठा कर लेते हैं। अच्छा, वो जलसा भी हो गया, जलसे के बाद भी सूरत हाल तब्दील नहीं हुई, सिर्फ काफली वहां पे गई और वो भी परवेज इलाही साहब, इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा जी, ऐ भी नहीं चले। अब उसके अंदर वो लेटर वाली शुरली छोड़ दी हुई थी। फिर इन्होंने और कोशिशें की कि यार किसी तरह आ जाए, MQM आ जाए, GDA आ जाए, वो बाप आ जाए, बाकी लोग आ जाए, कुछ भी नहीं हो रहा। उधर काफली वहां गई, इधर बाप ऑपोजिशन के पास चली गई, बाद में MQM भी निकल गई। अब वो जो सारा कुछ जो सिलसिला चल रहा था कुछ भी हाथ नहीं आया। वो जो इमरान खान साहब ने कहा मेरे हाथ खोल दिए तुम लोगों ने, मेरे तो हाथ बंधे हुए थे, अब तो मेरे हाथ खुल गए, सब कुछ मतलब खुशी, हंसी खुशी के साथ कमाल किस्म की तकरीरें हो रही, कोई जान का खतरा नहीं, कोई कुछ नहीं, फर्स्ट क्लास। अब आज फैसल वाडा साहब ने ये नई शुरली छोड़ी कि जो लो जनाब खान नु ते जान का खतरा भी है, ठीक है। इतने दिन तो कुछ नहीं था। अब वो मैंने आपको जब 27 को इन्होंने वो खत वाली बात की थी, मैंने उसको भी कहा था 35 पंक्चर पार्ट 2 है, ये आज 35 पंक्चर पार्ट 3 आ गया, ये जो नया स्टार्ट हुआ है। अब मैं उसकी चंद वजूहात, अब मैं जरा वजूहात की तरफ आ जाए। एक तो ये जरा ये खबर देखिएगा सामने, ये डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट था ना, अब तो नहीं है, जब प्रेसिडेंट था, ये उससे मुताल्लिक ये खबर है, ठीक है। 1 जून 2017 की अमरीकी प्रेसिडेंट जिसका सिक्योरिटी प्रोटोकॉल पूरी दुनिया में मेरे ख्याल में सबसे तगड़ा है, इससे ज़्यादा तगड़ा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल किसी को नहीं मिलता। उसके बारे में खबर के अंदर लिखा हुआ है, और ये CBS न्यूज़ की ये खबर है। इस खबर के अंदर लिखा है पहली लाइन के अंदर कि पहले 6 महीने में डोनाल्ड ट्रंप को अपने दफ्तर, अपने जब से उसने ये अपना ऑफिस संभाला है, रोज की बुनियाद पे डोनाल्ड ट्रंप को 6 से 8 मुख्तलिफ धमकियां आती हैं, रोज के हिसाब से।
ये अमरीकी सदर की मैं बात कर रहा हूं। तो वजीर आजम इमरान खान को क्या धमकियां नहीं आएंगी? भाई ये इतने जो इंपॉर्टेंट ओहदों के ऊपर लोग बैठे होते हैं ना, इनको हर वक्त धमकियां आती हैं और ये मामूल की बात होती है, मामूल की बात होती है। मैं सबकी बात कर रहा हूं, मैं इससे पहले नवाज शरीफ वगैरह इन सब की बात कर रहा हूं, कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी बात नहीं है, ठीक है। तो एक तो ये बात होगी कि जब अमरीकी सदर को आ सकती हैं तो मुल्क के वजीर आजम को भी आ सकती हैं। अल्लाह करे उनकी जान हिफाजत में रहे, हर किस्म की सिक्योरिटी उन्हें, क्योंकि जान से बढ़ के कुछ नहीं है। मैं हमेशा चाहूंगा इमरान खान साहब की जान को कभी कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन अब मसला आ जाए फैसल वाडा साहब का। फैसल वाडा साहब की बातों के ऊपर ना यकीन इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड इनका भी बड़ा ख़राब है। जिस तरह इमरान खान साहब का ख़राब है ना, तो फैसल वाडा साहब की भी बड़ा ही ख़राब है। मतलब फैसल वाडा साहब इस वक्त एक ऐसे शख्स हैं जो नाअहल हो चुके हैं। फैसल वाडा साहब इस वक्त नाअहल हैं, ठीक है, कुर्सी इनके हाथ से जा चुकी है। यही ARY इससे पहले जब नवाज शरीफ नाअहल हुआ था ना, तो ये बैठ के हर टिकर के अंदर लिखा करते थे नाअहल नवाज शरीफ, नाअहल नवाज शरीफ। हर जगह हेडलाइन चल रही है नाअहल नवाज शरीफ। फैसल वाडा की तरफ जब बात आती है तो उस वक्त नाअहल गायब हो जाता कहीं पर। उसके बारे में भी यही लिखे ना नीचे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाअहल रहनुमा, उनके बारे में भी तो ये बात लिखे, उनके बारे में नहीं आता ये बात। हैरानगी की बात है? उसके बाद एक और इशू, अब ये नाअहल हुए क्यों थे? क्योंकि इन्होंने झूठ बोला हुआ था। इन्होंने अमरीकी शरीयत कब छोड़ी थी इस मामले में? इन्होंने झूठ बोला था, ठीक है। ये ऐसा बंदा, और जिसके बाद सारी ये इलेक्शन कमीशन और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सारा कुछ जो कुछ भी हुआ है उसके, ये सब क्या आपके सामने है। तो इसके अंदर इनको सजा हुई हुई है, झूठ बोलने पे सजा हुई हुई है इनको। उसके बाद इन्होंने एक और जो झूठ बोला था वो जनाब तहरीक लब्बैक के हवाले से, जब इन्होंने झूठ बोला था कि जी इमरान खान साहब को तो इस मुआहदे का पता ही नहीं था। याद है आपको? इन्होंने कहा था जी इमरान खान को क्यों तो पता ही नहीं था, इमरान खान से पूछे बगैर ये मुआहदा साइन हो गया। मुल्क के वजीर आजम को नहीं पता था कि तहरीक लब्बैक के साथ मुआहदा साइन किया जा रहा है। बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, आपको याद होगा, मैंने इसके ऊपर व्लॉग्स वगैरह भी किए थे जब ये गालियां शलियां देने के ऊपर उतर आए थे। एक झूठ तब बोला था इन्होंने, और वो इन्होंने कहा था कि जी वजीर मजहबी उमूर जो है, उन्होंने वजीर मजहबी उमूर ने जाके फैसल वाडा साहब की जो है वो सारी क्लास ले ली थी। उन्होंने कहा था ये किस तरह हो सकता है मैं मुल्क के वजीर आजम से पूछे बगैर को मुआहदा साइन कर दूँ। एक उस वक्त झूठ बोला था। और फिर जो तीसरा झूठ बोला था, जब ये हामिद मीर साहब के साथ एक दफ़ा प्रोग्राम में थे तो इन्होंने उस वक्त कहा था कि आप देखिएगा कितनी नौकरियां आने वाली हैं, इतनी नौकरियां आ जाएंगी, इतनी नौकरियां आ जाएंगी, बंदे नहीं मिलेंगे आपको, हर बंदा ये वो नौकरियां, इधर नौकरी उधर नौकरी, यहां से नौकरी, हर जगह नौकरी, इतनी नौकरी आने वाली है। कि तीसरा झूठ इन्होंने तब बोला था। ये मैं 3 वो झूठ हैं जो मुझे यूं मतलब जस्ट एक फ्लैश में सामने आ गए, और पता नहीं शायद हो या ना हो, मुझे सिर्फ फ्लैश में ये 3 झूठ मेरे सामने आए। वो फैसल वाडा जो और कोई नहीं कह रहा, तहरीक इंसाफ के किसी एक रहनुमा ने भी, ना फवाद चौधरी, ना शहबाज गिल, किसी और ने, किसी बंदे ने यह बात नहीं की कि जी इमरान खान की जान को खतरा है या ये सारे मामले के अंदर ये वाला इशू भी है, जबकि बहुत बड़ा इशू है, बहुत ही सीरियस इशू है, किसी ने नहीं की। नवी शुरली जड़ी है फैसल वाडा ने छड़ी करे। आप यकीन करना चाहते हैं तो करें। मेरे अलबत्ता खदशात हैं इस मामले में जो मैंने सामने रख दी। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।